Hello everyone, welcome back. You all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन. टुडे मैं गेट 2022 का जनरल एप्टीट्यूड का टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन दिया है एज यू ग्रो ओल्डर एन इंजुरी टू योर डैश मे टेक लॉन्गर टू डैश. ठीक है, सी देखो यहाँ पे एक डैश है, लॉन्गर टू डैश दिया है. ठीक है, अच्छा, जो HEEL एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है HEAL. ठीक है ना. तो ये जो HEAL इसका मीनिंग है टू रिकवर और बिकम हेल्दी. और ये जो HEEL है इसका मीनिंग है द बैक पार्ट ऑफ द फुट. ठीक है, अभी बताओ ये दोनों का मीनिंग अभी समझ में आ गया तो अभी आंसर क्या होगा? एज यू ग्रो ओल्डर, अब जब बड़े हो रहे हो, एंड इंजुरी टू योर डैश, दैट मस्ट बी HEEL, द बैक पार्ट ऑफ द फुट. दैट इज मेक सेंस. और दूसरा जो HEAL है इसका मतलब टू रिकवर, जो यहाँ पे मीनिंगलेस है ना. ये हील नाउन है, ये भार्ब है. मे टेक लॉन्गर टू रिकवर, तो दैट इज HEAL. ठीक है, सो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? दोनों सेम है, दोनों ये ऐसा है नहीं, ये वाला दोनों सेम है. ये डी ऑप्शन सही है, आपका आंसर हो जाएगा. आंसर होगा डी ऑप्शन. ठीक है, ठीक है, समझ में आया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन ए 500 मीटर रेस. इन ए 500 मीटर रेस P एंड Q स्पीड रेशियो मीन्स P का जो स्पीड है बाई Q का स्पीड है वो 3/4 है. यहाँ से हम ये दोनों को इक्वल टू 1 मान लेंगे तो यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकते क्या? यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकते क्या? मतलब P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 4. मेनली मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ. ये दोनों क्या है? स्पीड का रेशियो था ना, ना कि P और Q का रेशियो. ठीक है, ये दिया है तो हम दोनों को 3 के 4 के भी मान सकता था, बट हम लोग सिंप्लीफाइड के लिए बस ले लिया. ठीक है, अच्छा, 1 यूनिट में से दोनों डिवाइड कर लिया. नाउ Q स्टार्ट्स द रेस व्हेन P हैज ऑलरेडी कवर्ड 140 मीटर. 500 मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेस है. ठीक है, तो when Q starts race, P already covered 140 मीटर. ठीक है, समझ में आया. सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 500 माइनस 140, तो कितना बचेगा? वो होगा आपका 360 मीटर डिस्टेंस. ठीक है, इतना तो हो गया. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन P विन द रेस. ठीक है, तो ये ध्यान से समझो. टाइम कितना लगा? टाइम P के लिए कितना लगा? टेकन बाय P टू कवर 360 मीटर. कितना होगा? 360 बाई क्या होगा? 3, क्योंकि उनका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, यू कैन से, राइट. तो ये हो जाएगा आपका दिस. कितना टाइम लगा? दिस 120
टाइम सेकेंड में चलोगे और यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम का जो भी यूनिट है, ओके। अच्छा, नाउ स्पीड ऑफ क्यू कितना गिवन है बताओ, क्यू का स्पीड कितना दिया है, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड यू कैन से, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू, ध्यान से देखो, वेरी ध्यान से देखो, देखो 360 मीटर के बाद देखो 140 मीटर पहले था, तो मतलब कितना दूर चला गया था, 500 में से 140 हटा देंगे तो 360 मीटर बच रहा था फॉर पी, ठीक है। क्यू के लिए उतना ही था 500 मीटर, राइट। तो नाउ जो टाइम पी ले रहा है वो ले रहा है दिस टाइम टू रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए, राइट। बट क्यू के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम पे, 120 इंटू 4 मीटर, यू गॉट माई पॉइंट। दिस टाइम के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जाएगा तो जो होगा 480 मीटर, राइट। यही तो जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन P विन द रेस। तो व्हेन P विन द रेस, जब P विन द रेस, डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होगा ना, P विन हो गया तो वो तो 500 मीटर चला गया, और उस टाइम पे Q का डिस्टेंस क्या था 480 मीटर, तो क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा 20 मीटर। यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। दिस इज द आंसर, आंसर ए ऑप्शन, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 3 balls PQ are running periodically, sorry 3 bells PQ are rung periodically in a school, okay। PQR जो bells है 3 bells are there, तो in a school P each rung every 20 minutes, Q 30 minutes, R 50 minutes, ठीक है। तो 20 मिनट्स के बाद फिर से P रंग होगा, Q also 30 मिनट्स के बाद एंड R 50 मिनट्स के बाद, गॉट इट। इफ ऑल द बेल्स आर रंग एट 12 PM, गॉट माई पॉइंट। व्हेन विल द 3 बेल्स रंग टुगेदर अगेन। देखो इस बार जो दिसंबर 2025 में नेट का क्वेश्चन में, नेट मैथमेटिक्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम कॉन्सेप्ट वाला। तो क्या होगा, जो व्हेन विल दिस 3 बेल रिंग्स टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट टाइम, तो एक बार 12 PM में हुआ, देन कब होगा, एलसीएम लेना है तीनों का जो पीरियड है, पीरियड तो डिस्टिंक्ट है, सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसा होगा, तो 50 का एलसीएम लेना है, तो वो आपको लग गया कि 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑब्वियसली 10 कॉमन ले लेंगे तो बाकी सब जो बचेगा सब प्राइम टू ईच अदर होगा, तो बेसिकली होगा 15 टू 30, तो 30 ये क्या होगा मिनट, 30 मिनट, 300 मिनट हुआ, इसका मतलब क्या होगा 300/60 आवर्स होगा, तो ये क्या है 5 आवर्स। नाउ ये बताओ जब मेरा 12 PM था उनके साथ क्या ऐड करना है, 5 आवर्स ऐड करना है, राइट। तो क्या बचेगा 5 PM होगा कि नहीं, PM AM तो जानते ही होंगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर, ठीक है, गॉट इट, गॉट दिस टेक्निक। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा I think this one easy question. I think this one easy question. Question is given that कि given below are 2 statements and 4 conclusions drawn based on the statement. बोल रहे some bottles are cups, all cups are nibs,
ठीक है, सही से देखना, स्टेटमेंट 1 इज दिस वन एंड स्टेटमेंट 2 इज दिस। ना बोल रहे तो हम वेन डायग्राम तो प्लॉट कर सकते हैं ना, कप्स, सम बॉटल्स आर कप्स, ये है बॉटल, ये है कप्स एंड ऑल कप्स आर नीब्स। इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब उसके अंदर और कोई था रह सकते हैं, तो मैं उसको ऐसे हाईलाइट किया, और दूसरा तरीके से भी हो सकते हैं, बट ये वाला सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ना बोल रहा है सम बॉटल्स आर निप्स, सम बॉटल्स आर निप्स। सी, सही से देखना, सम बॉटल्स आर निप्स, ऑफ कोर्स पॉसिबल, क्योंकि ऑलवेज, क्योंकि सम बॉटल्स कप्स के अंदर है एंड ऑल कप्स आर निप्स। देखो सम बॉटल्स कप्स के अंदर है, तो सम बॉटल्स आर कप्स एंड ऑल कप्स आर निप्स, इसका मतलब सम बॉटल्स आर निप्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है। गॉट इट, गॉट इट। ये वेन डायग्राम देखो ना जरा, ये वाला पोर्शन मतलब सम बॉटल कप्स के अंदर है एंड ऑल कप्स आर निप्स, तो ऑब्वियसली सम बॉटल्स आर निप्स। ठीक है, सम निप्स आर कप्स, सम निप्स आर कप्स, all cups are nips, all cups are nips। ये जो स्टेटमेंट है ना, that implies this one, right? तो ये क्या बोल रहा है, मतलब all cups are nips होगा, तो some nips are cups ना, some nips are cups ना, this one true। all cups are bottles, no भाई, ऑल कप्स आर बॉटल्स कैसे बोल सकते हो? देखो ये वेन डायग्राम देखो, यहां पे देखो, ऑल कप्स आर बॉटल्स, कहां पे कप है? दीज आर द कप्स, दे आर नॉट बॉटल्स। देखो दीज आर आउटसाइड, तो मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, फोर्थ ऑप्शन बोले ऑल नीप्स आर कप्स, ऑल नीप्स आर कप्स, कैसे भाई? यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये मेरा सही वाला डायग्राम है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां पे मैं शेडेड रीजन प्लॉट कर रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ पे देखो जो नीव्स है दे आर नॉट कप्स, बट यहाँ पे क्लेम कर रहे हो ऑल नीव्स आर कप्स, सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर लॉजिकली inferred? Only conclusion 1 and conclusion 2 are correct. Yes, 1 and 2 are correct. Only conclusion 2 and conclusion 3 correct? No. Only conclusion 2 and 4 correct? No. 3 4 are wrong. 3 4 are wrong actually. आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। गॉट इट? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question is given that the figure below shows, this figure below shows that the front and rear views of the dice, which is shaded with identical pattern. The dice is flipped once with respect to any one of the fixed axis, 1 1 2 2, okay, और क्या 3 3, chosen uniformly at random. What is the probability that the dice does not retain the same front and rear views after the flipping the operation? That is the question, right? क्वेश्चन में यही बोलना चाहते हैं हम, एक बार 1 1 की रेस्पेक्ट में, एक बार 2 2 की रेस्पेक्ट में, एक बार 3 3 की रेस्पेक्ट में हम लोग फ्लिप कर रहा है। ठीक है, जब फ्लिप कर रहा है तब देखना है डज नॉट रिटेन द सेम फ्रंट एंड रेयर व्यूज। अभी अच्छे से देखो, सपोज हम लोग 1 1 के रेस्पेक्ट में फ्लिप कर रहा है, ये 1 1, इसके रेस्पेक्ट में ये 1 1 है, ये 1 1 की रेस्पेक्ट में फ्लिप करोगे तो ये 2 2 इधर आ जाएगा और 3 3 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, 1 1 की रेस्पेक्ट में फ्लिप करोगे तो 2 2 इधर आएगा, 3 3 इधर आएगा। ठीक है, सिमिलरली
अब 2 की रेस्पेक्ट में करके देखो सेम केस होगा, 3 की रेस्पेक्ट में करके देखो सेम केस होगा, मतलब डज नॉट रिटेन द सेम फ्रंट एंड रेयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट retain the same front and rear, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ। ये प्रोबेबिलिटी आपको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है, क्योंकि एक तो 1-1 फ्लिप, एक 2-2 फ्लिप, एक 3-3 फ्लिप, ठीक है। ये तीनों टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। नाउ क्वेश्चन इज डज नॉट रिटेन द सेम फ्रंट रेयर। देखो 1-1 की रेस्पेक्ट में जब रोटेट करोगे तब भी वो रिटेन नहीं होगा सेम, और 2-2 की रेस्पेक्ट में भी सेम रिटेन नहीं होगा, 3-3 की रेस्पेक्ट में भी सेम रिटेन नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऊपर में होगा फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस ऑल्सो 1 + 1 + 1, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा 100% प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है दिस। सी, रुको, क्वेश्चन में क्या दिवेन है, क्वेश्चन में दिया है दिस वन कि अल्ट्रुइज्म इज ए ह्यूमन कंसर्न फॉर द वेलबीइंग of other. Altruism has been shown to be motivated more by social bonding, familiarity, identification of belongingness to a group. The notation that altruism may be attributed to empathy or guilty has now been rejected. जो एट्रीब्यूटेड टू एम्पैथी और गिल्ट है वो रिजेक्टेड है नाउ, ठीक है। अभी सिनेरियो ऐसा हो गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लॉजिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द अबव पैसेज, ठीक है। ये आपका पैसेज है, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा सही है। बोल रहे ह्यूमन्स engage in altruism, ठीक है, due to guilt not by empathy। नो, यहां पे क्लियरली बोला है guilt and empathy both are rejected, guilt and empathy both are rejected, बट यहां पे केस है कि by guilt not empathy, empathy no matter, बट बोल रहे by guilt, बट यहां पे तो guilt rejected है, तो दिस वन रॉन्ग। तो ए ऑप्शन मेरा गया। जब मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूंगा तब जाके क्या होगा, मैं जब सेकेंड ऑप्शन के बारे में बोलूंगा कि ह्यूमन्स एंगेज इन अल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी, नो एम्पैथी ऑल्सो रिजेक्टेड, सो मेरा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ह्यूमन एंगेज इन द अल्ट्रुइज्म ड्यू टू ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, या क्वेश्चन में दिया है देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिलोंगिंगनेस ऑफ द ग्रुप, क्लियरली देखो, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नॉट बाय एम्पैथी एकदम एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि एम्पैथी एंड गिल्ट को हम लोग रिजेक्ट किए थे। डी ऑप्शन बोल रहा है ह्यूमन एंगेज इन द अल्ट्रुइज्म ड्यू टू एम्पैथी, नो, एम्पैथी रिजेक्टेड, एम्पैथी मस्ट बी रिजेक्टेड, सो मेरा डी ऑप्शन भी गया। आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 आइडेंटिकल डाइस with a single letter on each of the faces. The following 6 letters Q, R, S, T, U, V
one on each of the faces. Any of the 6 outcomes are equally likely. Okay, try to understand this one, the scenario. The 2 dice are thrown once independently at random. Okay, 2 dice are thrown once independently at random. ठीक है. Now scenario is given that there are 2 identical dice and each die has 6 letters. कौन कौन ना Q R S T U V and बोल रहे all are equally likely, all outcomes are equally likely. Dice are thrown once independently at random. These are the given information. ठीक है. Now बोल रहे what is the probability of the outcome on the dice were composed only of any combination of the following possible outcomes Q U V. Try to understand कि मेरा जो फाइनली प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला प्रोबेबिलिटी इज, क्या फॉर्मूला होता है हमारा जो कोर डेफिनेशन है क्या है ना फेवरेबल, सॉरी स्पेलिंग का क्या हालत है, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या होता है टोटल आउटकम्स, नीचे होता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स. नाउ एक चीज बताओ यहां पे ईच डाई के लिए 6 आउटकम्स है, राइट. ईच डाई हैज 6 possible outcomes, right? Outcomes, right? तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा 6 into 6 36. गॉट माई पॉइंट. नाउ ये बताओ फॉलोइंग आर पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, एक के लिए 3 चॉइस है. ठीक है, सो ईच डाई हैज 3 चॉइसेस. कौन सा चॉइस है ये Q U V. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम कितना होगा, आउटकम क्या होगा 3 into 3. तो आपका क्या हो जाएगा 9. अभी आप बताओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा ऊपर में 9 है नीचे 36 है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/4 है. तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर होगा ए ऑप्शन, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. क्वेश्चन दिया है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10% चीपर इन एन ऑनलाइन स्टोर एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अनदर ऑनलाइन स्टोर. जो एम स्टोर है प्राइस है एक्स, प्राइस एक्स. ठीक है, हम क्लेम कर रहे हैं. ठीक है, मतलब मान लिया, लेट कंसीडर किया, लेट कर लिया. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस में प्राइस कितना होगा, प्राइस कितना होगा x माइनस एक्स इंटू 10/100, जो बेसिकली x माइनस 0.1x है, इसका बेसिकली 0.9x है. ठीक है, ये हो गया इतना तक खत्म. ठीक है, ना बोल रहा है स्टोर एस चार्ज 150 रुपीज फॉर डिलीवरी, देयर आर नो डिलीवरी चार्ज फॉर स्टोर एम. तो प्राइस मतलब बेचने के बाद जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब सेल किया, सेल प्राइस एंड डिलीवरी प्राइस टोटल एस के लिए कितना हुआ, टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट अप टू डिलीवरी, अप टू डिलीवरी एस के लिए कितना हुआ
ना 0.9x प्लस 150, और m के लिए कितना हुआ, सेम, m के लिए सेम चीजें कितना हुआ ना x ओनली. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट ए पर्सन बॉट इन द आइटम फ्रॉम द स्टोर S एंड सेव्ड ₹100. इसका मतलब यह है x माइनस, इसका मतलब m का जो टोटल मतलब अप टू डिलीवरी तक जो कॉस्ट है, मतलब अमाउंट है, माइनस 0.9x प्लस 150, मतलब s का जो है, मतलब s से m का माइनस करोगे तो 100, क्योंकि 100 रुपीज सेव करेगा, m से करे और s से करे, दोनों का डिफरेंस 100 होगा. यही तो बोलना चाहते हैं, तो कैलकुलेट इट. तो 0.1x इक्वल टू क्या होगा ना 100, सॉरी ये 150 था, 100 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ से x का वैल्यू देखोगे तो क्या होगा 250 बाई 0.1, बेसिकली ऊपर में एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा. दिस वन द सिनारियो. नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट, बोले व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आइटम एट द ऑनलाइन स्टोर एस. एस के अंदर प्राइस कितना था, एस के अंदर आंसर 0.9x, यही आंसर है. तो इसका मतलब 9/10 इंटू 2 क्या होगा, 9/10 इंटू 2500. तो इसको काटो, क्या होगा 250 इंटू 9. तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, नहीं, 522, ये है आपका आंसर. आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. ठीक है, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन. ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट. वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन देखो, ये है नाउ सिनारियो. ठीक है, क्वेश्चन दिया है द लेटर पी क्यू आर एस टी यू आर द प्लेस्ड वन पर vertex of an rectangular convex hexagon. Try to understood this one convex hexagon. रेक्टेंगुलर है, मतलब ऐसा ही कुछ होगा कि दिस 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 दिस, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, एंड दिस दिस. ठीक है, अच्छा देखो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो हर एक वर्टेक्स है वो सब पी क्यू आर एस टी यू ऐसा ऑर्डर मेंटेन करेगा, ऐसा जरूरत नहीं है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ कंडीशंस है बेसिकली. क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड एस इज लॉन्गर देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड एस इज लॉन्गर देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया है. दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड एस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू. ठीक है, आर एस को जो ज्वाइन कर रहा है, पी क्यू को जो ज्वाइन कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये आर एस है. गॉट इट, दे आर परपेंडिकुलर. गॉट इट. ठीक है, अच्छा, नाउ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड यू parallel to the line segment joining Q and T. Q and T parallel to R and U. So obviously this one is our U and this one our T. Now scenario is like this. This is the scenario. Now ये बताओ कि based on the above statement which of the following option is correct.
बोल रहे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एंड टी इज पैरेलल टू, आर एंड टी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल टू क्यू एंड एस। नो, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि जो आर टी होगा पैरेलल टू क्यू एस हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फिगर है, ये फिगर को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टी एंड क्यू, टी एंड क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मतलब टी क्यू पैरेलल टू पी यू, टी क्यू पैरेलल टू पी यू। नो नो, नेवर नेवर, दे आर क्रॉस कनेक्टेड मतलब पैरेलल टू पी यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस वन ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट और ये PU पैरेलल कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PR परपेंडिकुलर टू UQ, देखो UQ PR line segment, the line segment joining R and P perpendicular to U and Q, R and P perpendicular to Q and U, मतलब RP जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू UQ है। देखो RP क्या है, डायगोनल, डाउनवर्ड लेफ्ट में है, राइट। सॉरी, यहाँ पे क्या है, आरपी परपेंडिकुलर टू यू क्यू दिया है, ये सही होगा कि नहीं। देखो आरपी क्या है, आर एंड पी, दिस वन परपेंडिकुलर टू यू क्यू ऑब्वियसली। देखो ये जो लाइन सेगमेंट दिस है एंड आरपी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये 90 डिग्री दे रहा है, ऑफ कोर्स दे रहा है, तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन है सही है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग क्यू एंड एस परपेंडिकुलर टू आरपी, QS RP, देखो देख लेते हैं। बोल रहे QS RP के साथ परपेंडिकुलर, QS देखो ये डायगोनल में है, मतलब मैं ब्लैक साइड में जोड़ू तो ऐसा है। और RP कौन सा है, दिस वन, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दिस एंगल में बी सम 45 डिग्री, दैट इज नॉट 90 डिग्री। गॉट माई पॉइंट। सो मेरा डी ऑप्शन गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन दिया है दिस वन, एन आंट इज एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड, पी पॉइंट पे है। ठीक है, ठीक है, एज शोन इन द अबव, इट एम्स टू मूव टू द राइट टॉप। कहां पे जाना है, यहां पे जाना है। ठीक है, टारगेट, टारगेट ये फुलफिल करना है। ठीक है, the urn moves only along the line marked in the grid such that the current distance to the top right corner strictly decrease। मतलब जो पॉइंट पे, जैसे इधर से इधर जा रहा है, तो टारगेट मेरा कौन सा है, दिस पॉइंट, तो यहां से यहां तक जाएगा, तो यहां तक गया। मतलब ऐसा सिनेरियो है, ये जो डिस्टेंस होगा ये ए मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये बी है, और ये जो पाथ है, ग्रिड जो है वो सब स्ट्रेट का नहीं है, मतलब स्क्वायर टाइप का दिखने में है। बट यहाँ पे कंडीशन दिया है ए मस्ट बी बी से छोटा है, ऑलवेज ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज पॉसिबल ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग द मूवमेंट। अभी ये सही से देखोगे तो देखो पी मूव कर रहा है ऐसे, मतलब पी से इधर गया, देन इधर आएगा, देखो पी से इधर गया, मैं मान लेता हूं। ठीक है, देन इधर तो जाना पड़ेगा, मतलब ये पी पॉइंट था, यहां पे कोई आया, ये मान लो पी डैश, जब पी से पी डैश तक गया तब मैं मान लेता हूं डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। ठीक है, बट पी डैश से तो फिर से रिटर्न आना पड़ेगा पी में, तो यहां से जब यहां पे जाएगा तब तो डिस्टेंस जो होगा ना वो पक्का इंक्रीज होगा, पक्का होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन सेम सिनेरियो, पी से क्यू में जाएगा,
मैं मान लेता हूं P से इसका वैल्यू P डैश है, P से P डैश में डिक्रीज हुआ मान लेते हैं, बट P डैश से तो P में रिटर्न आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, तो जब जाओगे ये इंक्रीज होगा ही होगा, बट हमें बोल रहा है डिस्टेंस ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो B ऑल्सो गया। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, P से ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे गया इधर आया, ऐसे गया इधर आया, देन फिर से ऐसे की जाके इधर आएगा तो टॉप कॉर्नर में पहुंच जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहां से जब यहां तक गया डिक्रीज हुआ डिस्टेंस, यहां से जब यहां तक गया अगेन डिक्रीज हुआ, देन कंटिन्यू जहां जा रहा है। ये मतलब ऐसा सिनेरियो है, स्टेट का डायगोनल में जा सकते हैं, बट ये ग्रिड जो दिया है ऐसा ऐसा करके दिया है, ऐसा ऐसा टाइप का, ऐसा ऐसा का टाइप का। तो हम क्या करें, तो हम कैसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से इधर से इधर से कंटिन्यू करके जा रहा है, मतलब कलर चेंज करे तो अच्छा लगेगा। ये गया, यहां से यह गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और जाएगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा, टारगेट पे पहुंच जाएगा, डन। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी तो है। ये वाला देखो, P से ये P डैश मानो, तो P से जब P डैश में गया, P से P डैश में गया, तो तब जाके मान लेते हैं डिक्रीज हुआ डिस्टेंस ना। P डैश से P डबल डैश में गया, मैं मान लेता हूं जब P डैश से P डबल डैश में गया तब भी डिक्रीज हुआ, मैं मान लेता हूं, बट P डैश से कहां जाएगा, उसको P ट्रिपल डैश में जाना पड़ेगा। तो ये P डैश से जब P ट्रिपल डैश में जाएगा ना, वो डिक्रीज भी हो सकते हैं इंक्रीज भी हो सकता है, मैं मान लेता हूं डिक्रीज हुआ, बट P डैश से कहां जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, P डैश से P में जाना पड़ेगा और P डैश में जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आइदर इंक्रीज तो होगा, यहां पे जाएगा तब भी इंक्रीज होगा, और P डबल डैश से P डबल ट्रिपल डैश से P डबल डैश में जाएगा तब भी जाके इंक्रीज होगा। तो सिनारियो ये डी ऑप्शन खत्म हो गया। तो आपके लिए बच रहा है कौन सा ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉसिबल ट्रेजेक्टरी। ऐसा नहीं बोल रहे वही एकमात्र ट्रेजेक्टरी है, मतलब P यहां से यहां तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो P ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा, सही है। अच्छा, P ऐसे भी तो जा सकता था, ऐसे 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 ऐसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये एक सिनारियो था, यहां पे टारगेट है फुलफिल हो जाएगा, ये एक दूसरा था, तो इसलिए बोल रहा है पार्ट ऑफ ए पॉसिबल ट्रेजेक्टरी। तो आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप these solutions are helpful for you. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.